हेलो ट्रेडर्स, तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं कल के लिए कुछ ट्रेड प्लान्स कर लेते हैं। और हाँ, आज तो आपको पता ही है कि इंडेक्स में कोई भी वन साइडेड मूव हमें नहीं देखने को मिला। सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से कंसोलिडेशन फेज में ही मार्केट रह गया। कल भी मैंने ये आप लोग को ये एक जोन बताया था निफ्टी में, जो कि एग्जैक्ट ये इसे हम डार्वस बॉक्स भी कह सकते हैं, कंसोलिडेशन या फिर एक्यूमुलेशन, कुछ भी कह सकते हैं। चीजें वही है, बस टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। तो देखिए मार्केट यहाँ पे इस जोन में फंसा हुआ है। जब तक ये 21,500 के लेवल के नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक वन साइडेड मूव हमें देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो यहां भी आप देख सकते हैं ये जो 500 का लेवल है ये तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के साथ ही ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है। तो हमेशा जब भी आप देखेंगे 21,500, 20,500, 22,500, 18,500, जो भी ये 500 का लेवल होता है, यहां पे बहुत ही ज्यादा ट्रैपिंग होती है। मार्केट पहली बार में ही इसे नहीं तोड़ता, जब भी तोड़ेगा एक बार ऊपर, दो बार ऊपर जरूर जाएगा। यहां ट्रैपिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जो कि आज भी कुछ हमें देखने को मिला। मार्केट यहां तोड़ता जरूर है लेकिन सस्टेन नहीं करता है। यहां पे देखिए विक फॉर्मेशन, जो सस्टेन अगर मार्केट करना होता है तो इतनी बड़ी बड़ी विक्स नहीं फॉर्म होती हैं, और यहां पे सस्टेन नहीं करता है। और मार्केट फिर से यहां पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के, और जब इसका नेकलाइन ब्रेक होता है बहुत ही बड़ा अपसाइड का मूव हमें देखने को मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने इस मूव को तो कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि आज पूरे दिन में वैसी मूवमेंट नहीं थी। और ये लास्ट के टाइम पे जब ऐसी मूवमेंट होती है लगभग 2:30 बजे के बाद, तो उस मूव में हम नहीं जाते हैं। मैंने आप लोग को बताया भी है कि इस टाइम पे प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं जिस अकॉर्डिंग पे स्पॉट चार्ट में मूवमेंट होती है। तो इस वजह से इस ऑप्शन बाइंग के लिए ये एक परफेक्ट सिनेरियो नहीं होता है। 2:30 बजे के या 3 बजे के बाद कोई बड़ी मूवमेंट आती है तो उस मूवमेंट को हम छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। और पूरे दिन तो मार्केट आप देख सकते हैं एक सिर्फ और सिर्फ एक जोन में फंसा रह गया। तो बाकी लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। हमें इंपॉर्टेंट जो अपसाइड का मूव आएगा वो आएगा 21,725 के ऊपर। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छा हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। बाकी आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिख ही रहा होगा कि ये जस्ट जोन का ही सपोर्ट लेके मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बना दिया है। जब भी जोन में मार्केट फंसता है तो फिर ऐसी ही मूव आती है कि 2 रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, ऐसी टाइप की ही मूव्स आपको देखने को मिलेंगी। वन साइडेड मूव तभी मिलेगा जब 21,500 के नीचे मार्केट निकलेगा। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को भी आप देखेंगे तो कल हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया था, आप कल की वीडियो में जाके देख सकते हैं। जो हम कहते हैं ईश्वर का आशीर्वाद कह लीजिए या जो कह लीजिए, वो चीजें लगभग चीजें फॉलो होती हैं। तो यहां पे आप देखेंगे तो मार्केट जो है वो एग्जैक्ट उसी सपोर्ट जोन का, उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर से मार्केट आज ऊपर चला गया। कल हमने बताया था आपको कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तो टच करेगा ही करेगा, इस जोन के पास, इस लेवल के पास तो आएगा ही आएगा, 47,000 के पास, और लगभग वहीं पे मार्केट आकर और फिर से सपोर्ट ले लेता है। तो अगर हम वही चीजें अगर अच्छे तरीके से बैंक निफ्टी को हमें प्रिडिक्ट करना है तो साथ में उसके कंपोनेंट्स को भी ध्यान देना होता है। उस पर भी एक नजर जरूर आपकी होनी चाहिए कि कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं, जो मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एसबीआई को अगर हम देखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास एग्जैक्ट पहुंच चुका है। यहां पे मार्केट अब सपोर्ट ले रहा है। अगर आज का डे हाई को क्रॉस करता है कल के दिन, मतलब अगर थर्सडे के दिन, आज के दिन का अगर डे हाई क्रॉस होता है तो एक अच्छा वन साइडेड मूव हमें अप साइड का एसबीआई में देखने को जरूर मिल सकता है। हाँ, अगर कोई यहाँ पे बायर्स है तो वो यहाँ बाइंग कर सकते हैं। एसबीआई में एक अच्छा चांस आपको मिल सकता है, पोजिशनली बाइंग आप कर सकते हैं। बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा मूव आप कैप्चर कर सकते हैं जब अगर आज का हाई टूटता है तो। वहीं अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो ये 50 मूविंग एवरेज पे ही एग्जैक्ट यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना है। हाँ, वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है, उतना अच्छा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा फुल फ्लेज्ड माराबूजू टाइप का कैंडल बना है। तो ये इसे हम एक अच्छा सपोर्ट जरूर कहेंगे और मार्केट ने अच्छी तरीके से सपोर्ट लिया है। लेकिन आपको ये चीजें मैं बता दूं कि जो मूविंग एवरेज या फिर ईएमए होता है ये होते हैं डायनेमिक सपोर्ट, और जो ये ट्रेंड लाइन हुए या फिर सपोर्ट जोन, सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस, ये सब जो चीजें होती हैं ये होती है स्टैटिक।
तो मूविंग एवरेज और ईएमए ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बस आपको पता होने चाहिए कि कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सा मूविंग एवरेज या कौन सा ईएमए बेस्ट काम करता है। तो ये चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। मैं चार्ट्स पे उन चीज़ों को यूज़ करता हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करता हूँ, उसमें आप देख सकते होंगे कि मैं कौन कौन सा यूज़ करता हूँ। बाकी अगर आप लोग में से कोई नहीं जुड़ा टेलीग्राम चैनल पे तो जाके जुड़ जाइए। आज भले हमने इंडेक्स में कोई अच्छा ट्रेड नहीं करे, लेकिन हमने फिर भी सिप्ला, एसबीआई लाइफ, अडानी इंटरप्राइजेज जैसे स्टॉक ऑप्शंस में काफी अच्छा मूव को कैप्चर करा था। तो जाके आप जुड़ सकते हैं। और छोटे मोटे निफ्टी में भी मूव्स हमने पकड़े थे, लेकिन कोई बात नहीं, इंडेक्स आज अच्छा नहीं था। तो अगर हाँ, एक स्टॉप लॉस भी हिट जरूर हुआ है हमारा, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी होती रहती हैं। और बातें ये रही कि हाँ, अब तीसरे कोई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को देख लेते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक है। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो कुछ भी कुछ ऐसी चीजें नहीं देखने को मिल रही है। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट का काम करना चाहिए था वो तो टूट चुका है नीचे, लेकिन फिर से एक ग्रीन कैंडल बनते हुए दिख रहा है। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट निकल जाता है तो यहाँ पे एक तरीके से जिसने भी इस सपोर्ट जोन को देखकर ये टूटने के बाद सेल करा होगा वो ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि कल के दिन ये 16,063 पॉइंट जो भी है 0.5 है का लेवल है, इसे तोड़कर ऊपर निकले, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन एसबीआई और आईसीआईसीआई बहुत ही अच्छे बुलिश कैंडल्स के लिए तैयार हैं वो, ठीक है। बाकी बात रही कोटक बैंक की, इसमें भी अपने मूविंग एवरेज के पास है, लेकिन कोई भी ऐसा इंटरेस्टिंग कैंडल नहीं बन रहा है। तो इसमें भी कोई भी अभी मार्केट में कुछ अच्छी मूव्स आने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। बात रही एक्सिस बैंक की, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट अपने जोन में है, बहुत ही अच्छा एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक को हमने यहाँ बाइंग कराया था जिसने होल्डिंग के लिए कि यहाँ पे आप बाइंग कर लीजिए, बहुत ही अच्छे मूव्स आपको आने वाले कुछ 6 महीने 1 साल में देखने को मिलेंगे। तो जिसने भी यहाँ पे बाई करा होगा बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे पोजीशंस पे हमने बाइंग करे हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है ये अगर नीचे की ओर आता है तो जस्ट ये मूविंग एवरेज भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे अगर कोई हैमर वगैरह अगर हमें देखने को मिलता है फिर हम बाइंग कर सकते हैं इस मार्केट में। और अगर ऊपर का लेवल ये 1151 वगैरह का लेवल, ये जो हमने मार्क कर रखा है, 1 मिनट, हाँ 1151 का जो लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो अपसाइड का मूव हमें देखने को मिलेगा। तब तक के लिए इस जोन में ही फंसा रहेगा, कोई बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो बात वही है कि मार्केट जो है वो मेजर कंपोनेंट्स जो हैं वो सपोर्ट जरूर ले रहे हैं, लेकिन कोई एक बड़ा अपसाइड मूव की अभी कोई तैयारी नहीं है। मार्केट ऊपर थोड़ा जरूर जा सकता है, लेकिन बेस्ट मूव तभी पॉसिबल है जब 47,000 के लेवल को नीचे तोड़ेगा। और तो गुड बाय गाइज, मिलते हैं कल की एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल और हर हर महादेव शंभू।